कैसी परिक्रमा रही तुम्हारी धरती लोक की। नारद जी ने माता लक्ष्मी को धरती के सद्गुण सुनाए, सब प्रशंसा सुनाई। आप सब लोगों को भी ये कथा समझनी चाहिए। हम कहीं भी जाएं, यात्रा में जाएं, शादी में जाएं, ब्याह में जाएं, आश्रम जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, पर किसी की भी बुराई देख करके हमें उसे बुराई को करना नहीं चाहिए। आप जहां गए वहां से बुराई लाए और यहां आकर उस बुराई को बखान कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आप कौन कौन ऐसे हैं जो अपने पर्स में जहां रुपया रखा है, जहां पर वहां कौन ऐसा है जो गोबर और कीचड़ उठा के रख लेगा? आप नहा धोकर अपने शर्ट की पैंट की जेब में रख सकते हैं गंदगी? नहीं रख सकते। तो फिर वो बुराई क्यों रखना? जहां देखा जहां सुना वहीं खत्म। अपने साथ उसे घर तक लाओ मत, नहीं तो वो तुम्हारे दिमाग को भी खराब कर देगी, तुम्हारे मन को भी खराब कर देगी, और घर में आकर जिनको सुनाओगे उनको भी खराब कर देगी, उनकी भी निष्ठा श्रद्धा को तोड़ देगी। इसीलिए उस दुष्ट बुराई को अपने साथ में गहने की जरूरत नहीं है, उसे फेंकने की जरूरत है। नारद जी ने धरती लोक पर अनेक दोष देखे, पर लक्ष्मी को एक दोष नहीं बताया। क्या बताया? धरती के गुण बताए सब जाकर। धरती पर जो चल रहा था उसकी प्रशंसा की। मां अनसुया नाम की पतिव्रता नारी का यह प्रसाद है, और जब से ये प्रसाद नाक में गया, खाली सुगंध गई है, तब से भूख मर गई। सब कोई खाने का मन नहीं करता। केवल ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा चक चक के पूरी जिंदगी गुजार दें, किसी का भोजन ही न करें। इतना पवित्र, इतना स्वादिष्ट भोजन है ये। अब तो लक्ष्मी को चिढ़ आ गई। लक्ष्मी अंदर से चिढ़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती जी को कहा कि नारद ने तुम्हारे घर भी ऐसा किया क्या? कहा बहन सही कह रही है, नारद ने हमारे घर भी भोजन नहीं ग्रहण किया। वो तो धरती की किसी महिला के भोजन की स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। नारद की माता सरस्वती को पूछा, हे ब्रह्माणी, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे घर भोजन किया कि वहां भी उस महिला की प्रशंसा कर रहा है? धरती लोक पर, नरक लोक में, भोग लोक में, पाप लोक में वो महिला। तीनों देवियों ने आपस में दूरभाष से आपस में चर्चा करके यह जान लिया कि नारद धरती लोक में अनसुया नाम की उस महिला का दीवाना हो गया, पागल हो गया है। लक्ष्मी को लगा सुबह का भूला शाम को घर आ जाएगा। शाम को नारद जी फिर गए प्रणाम करने। लक्ष्मी ने भोजन पका के रखा था। 3 बरस हो गई तुझे भोजन नहीं किया, अब अधिक मास आया है, भोजन कर लो हमारे हाथ का। हमने तुम्हें अपना पुत्रवत माना है, तो हमारे हाथ का मां के समान भोजन करो। नारद जी ने कहा, मां अब मुझे तो तीनों माताओं का भोजन प्रिय नहीं लगता, अब तो मुझे बार बार धरती के ही भोजन की याद आती है। इसीलिए कान खोल के सुन लो आप सब लोग, धरती के ऊपर जो भोजन प्रसादी का आनंद है वो किसी लोक में नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन धरती लोक पर ही प्राप्त होता है, और कहीं नहीं है भोजन अच्छा। हाँ, और उसमें भी आपका तो भाग्य और ज्यादा है भारतवर्ष वालों का। इनको तो क्या कहने, आए हाय, भारत से ज्यादा बढ़िया तो दुनिया में ही भोजन कहीं नहीं है महाराज। अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर शाकाहारी भोजन करने का कोशिश करो, उबाल के भोजन दे देंगे आपको, खाया नहीं जाएगा, उल्टियां सी आती हैं। भारत की धरती पर कैसे कैसे भोजन तैयार होते हैं महाराज, घी में पकते हैं, तेल में पकते हैं महाराज, कैसी कैसी सुगंध। आपके घर में कढ़ाई हो रही हो, मालपुआ सिक रहे हो, पड़ोसी वैसे लार टपकाते रहते हैं, ऐसो भाजन भोजन बने भारत में महाराज। आपके घर में पक रहा है और पड़ोसी के यहां खुशबू के मारे घर फटा ही जा रहा है। 10-15 साल पहले तो पड़ोसी समझ जाते थे कि इनके घर में कांसी फल छुप गया, इनके घर में भिंडी पक रही है। क्यों?
पहले थोड़े मसाले ओरिजिनल आते थे तो थोड़ा खुशबू आ जाती थी, अब थोड़ा समझ नहीं पाते लोग क्या छुक रहा है क्या नहीं छुक रहा है। हाँ, थोड़ा छौंक तो होता है, खांसी खुर्रा तो आ ही जाता है, क्योंकि अब तो गरम मसाला ही गरम मसाला है कढ़ाई में। स्वाद के नाम पे क्या है पता नहीं है, हर चीज में गरम मसाला। अरे कम से कम सब्जी को तो पूछ लो वो गरम मसाला चाहती है कि नहीं चाहती है। सारी सब्जियों में एक ही उसका नाम रख दिया कंपनी ने, सब्जी मसाला। अरे सब्जी मसाला मतलब सब सब्जियों में नहीं डालो बाबा। कच्ची मेथी पकाओ, पालक पकाओ, उसमें ज्यादा मसाले ठूस दो, वो खाने के लायक ही नहीं रहता। पत्ते की किसी भी सब्जी में मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हल्की हल्दी, हल्का सा घी में जीरे में तड़का दे दो, थोड़ा सा नमक डाल के स्वादिष्ट बन गया, खाओ पियो मौज लो महाराज। लोग उसको भी बर्बाद करने में लगे हैं, अलग अलग प्रकार से। जाने दीजिए, अब खाने का विषय तो जो है आहार के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आपको धन्य करने के लिए जरूरी है, आपके शरीर और यौवन को बचाने के लिए जरूरी है। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन संध्या काल हो गया, नारद जी ने आज भी भोजन नहीं लिया। अंत तो गत्वा तीनों देवियों ने आपस में सलाह कर ली कि नारद जिस महिला की वजह से हमें छोड़ रहा है, हमारे ऊपर श्रद्धा कम हो रही है, उस महिला का तप व्रत महानता खत्म होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे धरती लोक पर वर्चस्व को खत्म कर देगी, धरती पर उसकी पूजा होगी। केवल मानव और हिंदू समाज में नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में है ये आपस में खींचातानी, मैं बड़ा कि तू बड़ा। तीनों देवियों ने निश्चय कर लिया कि अनुसुईया का तप भंग होना चाहिए, जिससे वो हमारी पूजा में बाधक न बन जाए, कहीं हमसे ज्यादा पूजनीय औरत न हो जाए। वो अपने से ज्यादा बड़ा, अपने से ज्यादा सुंदर, अपने से ज्यादा महान कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। केवल मेरी औलाद ही सबसे आगे दुनिया में जाए, ये सोच है लोगों की। क्या कर दें क्या न कर दें, सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब में भगवान का रूप बैठा हुआ है, ये मानकर चलो ठीक होगा। आप अगर ये भाव रखते हैं तो परमात्मा पूरा भाव तुम्हारे ऊपर उड़ेलता रहता है, ईश्वर कृत हो जाते हो आप। दान, सेवा, पूजा, अर्चना, भक्ति, दया, धर्म, ये मानव का श्रृंगार है। आदमी के अंदर ये जब श्रृंगार होते हैं तो आदमी की जिंदगी सुंदर हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। तीनों देवता रात्रि में अपने अपने लोक में पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को दरवाजे पर ही रोक दिया, दरवाजे बंद कर दिए और कहा दरवाजा खुलेगा नहीं महादेव। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, अगर आप घर में कुशलता और शांति चाहते हैं तो जाओ धरती लोक पर। पहले वो अनुसुईया नाम की महिला कौन पैदा हो गई है, पहले उसके तप व्रत धप सब खत्म करके आओ, अन्यथा घर में अब शांति नहीं रहेगी। धरती पर इधर उधर सेवा करते घूमते हो, सब जीवों के लिए करते हो पर अपनी पत्नियों के लिए कुछ नहीं करते हो। ऐसी पत्नियां टूट पड़ी भगवान के ऊपर। लक्ष्मी माता भी टूट पड़ी, पार्वती भी, बड़ी बूढ़ी सावित्री, ब्रह्मा की पत्नी भी घुर्राने लगी है, दाढ़ी वारे चुपचाप नीचे जाओ। आप समझ लो जो कहना चाहते हैं हम। सब में रहता है थोड़ा सा गुस्सा, तो हमारी फिक्र नहीं कर रहे हो। तीनों देवताओं ने समझ लिया कि ये भी महान शक्तियां हैं, देवियां। आज घर में शांति तभी आएगी जब इनकी बात मान ली जाए। तीनों देवताओं ने बात मान ली, धरती लोक पे चले गए। ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, नारायण ये गलत काम है,
अपनी पत्नियों को खुश देखने के लिए दूसरी की स्त्री का तप व्रत भंग करना, ये तो पाप है। नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, ये ब्रह्मदेव, आप भी चतुर्बुद्धि वाले हैं, तो आप ऐसा ना समझें कि हम जाते ही उसके तप व्रत भंग कर डालेंगे महाराज। पर अपने घर की सुख शांति का भी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए? तो कहा ब्राह्मण का रूप धारण करो। तीनों देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और अनुसुईया के कुटिया के सामने जाकर खड़े हो गए और मांगने लगे, भिक्षाम देहि। अनुसुईया माता यज्ञ में आहुति लगा रही थी। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ओम द्यावा पृथिव्याम स्वाहा, धन्वंतरै स्वाहा, कुहवै स्वाहा, मन्मत्यै स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ। 3 सुंदर ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मणों को देखा तो अनुसुईया धन्य हो गई अंदर से, खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रहे। हे यज्ञ नारायण, आज आपने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे द्वार पर 3 भिक्षा मांगने के लिए वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे हैं महाराज। भिक्षा मांगने का काम केवल दरिद्र ब्राह्मण का नहीं है। जो ब्राह्मण श्रेष्ठ उत्तम क्वाल का है, जब वो साधना, संयम और सदाचार पर पृथ्वी में हो, परिक्रमा कर रहा हो तीर्थ की, तो उसे भिक्षा का ही भोजन करना चाहिए। फिर उसे भोग लिप्सा में लालच नहीं रखना चाहिए। केवल भिक्षा मांगना दरिद्रता नहीं है, हीनता नहीं है बंधुओं, ये धर्म भी है। एक घर की भिक्षा करना धर्म है और एक दिन में अनेक घरों की भिक्षा करना यह दरिद्रता है, लालच है। हमने भी बहुत भिक्षा की है, पूरे विद्या काल में भिक्षा, और हम तो उसी परंपरा से पढ़ के आए हैं, भिक्षा की परंपरा से। पर बस भिक्षा कौन सी करनी है? जो शास्त्र कहे, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्ताद। यज्ञोपवीत की मान मर्यादा को रखते हुए भिक्षा करनी है। किसके लिए? प्राणांत सुखान भूयः, प्राणों में शक्ति आए, सुख आए, साधना और सेवा खत्म ना हो, भोजन तो चाहिए। भोजन बनाने में, भोजन कमाने में जो टाइम जाए वो राष्ट्र की सेवा में जाना चाहिए। इसलिए भिक्षा मांगकर राष्ट्र भक्त को भी भिक्षा का ही भोजन करना चाहिए। आदमी जब अपने भोजन के चक्कर में पड़ता है तो फिर वो राष्ट्र की सेवा में समय कम दे पाता है। फिर उसे कमाना है, फिर बनाना है, फिर धोना है, फिर खाना है, फिर झाड़ना है, फिर पहुंचना है, फिर शाम को भी खाना है। समस्याएं बहुत हैं। इसलिए जिन लोगों में भाव नहीं है, शक्ति नहीं है राष्ट्र सेवा की, उनको कमाना चाहिए, और जिनमें राष्ट्र भक्ति है उनकी सेवा करनी चाहिए। भैया हम कमा रहे हैं, बैठे ठाले सो रहे हैं, खा रहे हैं, तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, इसलिए लो, इसमें तुम्हारा हिस्सा है, ले जाओ। ऐसा सबको सोच लेना चाहिए, तो देश का, धर्म का, राष्ट्र का उत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा महाराज। पहले ऐसा ही चलता था। पहले क्षत्रिय भी भोजन कमाते नहीं थे, उन्हें भी वैश्य खिलाता था। पहले ब्राह्मण भी भोजन कमाता नहीं था, उसे भी वैश्य ही खिलाता था। और पहले शूद्र भी भोजन कमाते नहीं थे, उनको भी वैश्य ही खिलाता था। क्यों? वैश्य के व्यापार की सुरक्षा करते थे और वैश्य के यहाँ सेवा करते थे शूद्र। वैश्य की सुरक्षा करता क्षत्रिय और वैश्य को व्यापार की बुद्धि ब्राह्मण देता था। इसीलिए वैश्य का धर्म है कि ये तीनों के तीनों सेवकों को अपनी दक्षिणा प्रदान करके अपना ऋण उतारे, सेवा करे। इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था की परंपरा बनी, पर उसका पालन हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। सदगुरु भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन, आज
भगवान ने कहा देवी अगर हमें भोजन कराना चाहती हो तो हम तो परलोक के ब्राह्मण हैं, धरती लोक के ब्राह्मण नहीं हैं, हमारी कुछ विधान है। महाराज आप कृपा करिए, आज्ञा करिए, क्या विधान है आपका, भोजन करने की परंपरा क्या है। तो भगवान नारायण ने अनसुईया को कहा भोजन कराते समय हमें तुम्हारे अंग पर वस्त्र नहीं चाहिए, निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगी तो ही हम भोजन करेंगे। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ने नारायण को दबाया, नोचा, ये क्या कर रहे हो, अरे ये तुम्हारी भक्तानी है, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारी सेवा करती है रात दिन, भाई तुम क्या परीक्षा ले रहे हो। नारायण ने कहा हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, चुप रहो, हम इसका धर्म बिगाड़ने नहीं आए, हमने जो कहा है हमें तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा परम भक्त है और परम भक्त की कठिन परीक्षा भी लेनी चाहिए, लेनी पड़ती है, तो ही भक्त बन पाता है भगवान का। निर्वस्त्र होने का मतलब निर्वस्त्र होना भी है, और निर्वस्त्र होने का मतलब है भगवान से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। अंतर्यामी को तो सब पता है, पर लोग क्या करते हैं, लोग जितना भी पाप करते हैं, गंदा करते हैं, गलत, उनको लगता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जिससे नहीं पता है उसे तो सब पता है, और जिनको पता चलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको पता हो या ना हो कोई बात नहीं है, पर जिसको पता नहीं चलना चाहिए उसे तो पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसकी इच्छा के बगैर पल भर भी एक क्षण भी आदमी सरक नहीं सकता है। न कोई फूल खिलता है, न घास के अंकुर खिलते, न बीज अंकुरित होता है, न जीभा बोलती है, न नेत्र देखते हैं परमात्मा की कृपा के बगैर। इसीलिए जन्म से कई लोग अंधे पैदा हुए हैं, उनको जाके पूछ लो आंखों की कितनी जरूरत है, और सारी दुनिया में चले गए, सब डॉक्टर देख लिए, पर कहीं पर भी वो आंखें प्राप्त नहीं हुई। महाराज जन्म से कितने लोग हैं जो गूंगा पैदा होते हैं, उन्होंने सब करके देख लिया पर आवाज नहीं आई। कितने लोग हैं जो बहरा पैदा होते हैं, कितने डॉक्टर कर लिए पर शब्द नहीं सुनाई पड़ते। अर्थात भगवान ने जहां कमी छोड़ दी उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है सृष्टि में। इसीलिए पंडाल में बैठे हुए हर नर नारी को परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आंख कान मुंह नाक हाथ सब दिया है। और किसी किसी को तो भगवान ने थोड़ा थोड़ा ज्यादा भी दे दिया है? अच्छा, कई लोगों के दांत के पीछे भी दांत उगाता, डबल दांत। कई लोगों के लोग उखड़वाते फिर रहे हैं सुंदरता के चक्कर में। महाराज सुंदर नहीं लगता, उखाड़ दो, भगवान ने ज्यादा दे दिया। तो ये परमात्मा ही कर सकते। हाँ, डॉक्टर भी दांत लगाते, पर भगवान की जो उपज है वो तो अद्भुत है। महाराज हम और आप भी भगवान की उपज हैं, तो इसीलिए मानव का शरीर अद्भुत ही है दुनिया से। अनसुईया माता चिंता में पड़ गई कि मैं क्या करूं, ब्राह्मण भूखे चले गए दरवाजे से तो मेरा धर्म ही चला जाएगा। अगर आज मैं ब्राह्मण की इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो मेरे सारे यज्ञ फल नष्ट हो जाएंगे। और मैंने निर्वस्त्र होकर के भोजन करा दिया तो मेरा पति धर्म चला जाएगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत तो गत्वा वो सोचती रही, और इतनी ही देर में भगवान नारायण उसके कमंडल के जल में प्रवेश हो गए और उसकी बुद्धि में भी जाकर प्रवेश हो गए। बुद्धि ने निर्णय कर लिया, भगवान ने निर्णय करा दिया। भगवान ने निर्णय यह कराया कि ये तेरा धर्म बचा ले, पति बाद में मिला है, पति का धर्म बाद में बचा लेना। और तेरा धर्म यह है कि ब्राह्मण दरवाजे से भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ने स्वयं मांगा है। अनसुईया ने यह निश्चय कर लिया कि आज ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी और निर्वस्त्र होकर ही भोजन पकाऊंगी, कराऊंगी। अनसुईया ने नेत्र बंद कर रखे, कमंडल में हाथ डाल दिया, कमंडल का पानी लेकर के ब्राह्मणों से कहा, महाराज लो हाथ धो लो, पवित्र पवित्रो वा। भगवान ने जैसे ही जल को ग्रहण किया, भगवान तीनों देवताओं ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया जिस स्वरूप को स्त्री नग्न होके भी देख ले तो भी स्त्री को दोष ना लगे।
छोटे छोटे बालक के रूप में तीनों देवता जो है अनुसुईया के दरवाजे पर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। अनुसुईया ने नेत्र खोले, देखा भगवान जा चुके हैं, है ही नहीं। पश्चाताप करने लगी, आज मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मेरा तो धर्म छूट गया। मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए थे और भूखे चले गए, मैंने निश्चय करने में देर कर दी, अब मेरा क्या होगा? मेरे धर्म का क्या होगा? इतनी देर में अनुसुईया की नजर छोटे छोटे बच्चों पे पड़ी है। तीनों बच्चे अनुसुईया के चरणों में रो रहे थे। अनुसुईया ने निश्चय करके ध्यान किया, कौन है? अरे कौन है भाई, किसके बच्चे हैं? अरे कौन छोड़ गया अपने बच्चे रोते बिलखते? देर तक जब कोई नहीं आया तो अनुसुईया को लगा कि परमात्मा ने मेरी सेवा के लिए भेजे। 3 ब्राह्मण चले गए पर 3 बालक अनाथ मेरे द्वार कोई छोड़ के चला गया। और अनाथ की सेवा करने से ही जगन्नाथ का फल प्राप्त हो जाता है, दीनानाथ की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। तीनों बालकों को लेकर अनुसुईया अंदर कुटिया में चली गई, दरवाजे लगा लिए और दरवाजे लगाकर अनुसुईया ने निश्चय कर लिया कि ये तीनों वही ब्राह्मण हैं मेरे लिए, तो भगवान ने भेजे हैं। तो अपने वस्त्र उतार दिए महाराज, और जैसे ही वस्त्र उतारे तो अनुसुईया के आंचल में एक चमत्कार हो गया। जिसने कभी गर्भ धारण किया नहीं उसके आंचल में दूध कैसे बरसने लग गया, दूध के फुब्बारे चलने लगे छाती से। अनुसुईया जी ने एक एक बालक को दूध पिला पिला कर पालने में अपनी साड़ी का ही पालना बना दिया, मराठी पालना। हमारे महाराष्ट्र में कैसे पालने बन जाते हैं, साड़ी का एक पल्लू इधर बांध दिया, एक पल्लू इधर बांध दिया घर में, और बच्चा जय जय सिया राम। अनुसुईया माता के घर में भी कोई ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने भी अपने वस्त्र का ही पालना बनाया। ये पुरानी परंपरा है, तो कथा भी बहुत पुरानी है महाराज। और उस पुरानी परंपरा को देखना है तो महाराष्ट्र के गांव में चले जाओ, वहां पे आज भी ये दिख जाएगा। एक आध घर छोड़ के हर घर में लटक रहा है वो पालना, क्योंकि बच्चे तो होते ही रहते हैं हर घर में कभी न कभी। आदमी के पास में धन की बहुतांश होने के कारण पुरानी परंपराओं से बाहर आ गया है, अब वो बाजार से लेके आता है पालना। लाइए, पर योगा योग ऐसी सभ्यता, कपड़े वस्त्र धारण कर लिए, अनुसुईया ने सेवा कर दी तीनों बच्चों की, दरवाजे खोल दिए कुटिया के, पालना झुलाने लगी अनुसुईया माता। अनुसुईया ने देखा कि पति देव पधार गए, अत्रि मुनि आ गए देव योग से। अत्रि मुनि जब आए तो अत्रि मुनि तो दरवाजे पे खड़े खड़े नाराज हो गए, टेंशन में आ गए। टेंशन किस बात का आप सब जान गए होंगे। टेंशन किस बात का? टेंशन इस बात का है कि हम जंगल में तपस्या कर रहे हैं और यहां 3 पैदा हो गई है, का लफड़ो भाई, समस्या बड़ी है। संशय का कोई इलाज नहीं है शंकर जी। संशय पैदा हो जाए तो उसकी दवा दुनिया में कहीं है नहीं। और संशय का भूत इतना खतरनाक होता है कि वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, पर उसका निदान कभी मिलता नहीं। आप कट जाइए, मर जाइए, अपना गला काट दीजिए, पर संशय जिसको हो गया उसको हो गया, वो नहीं जाएगा। आज समझा दो, भुला दो, कल फिर नया पैदा हो जाएगा, परसों फिर पैदा हो जाएगा। इसीलिए रामायण में लिखा है, ये भागवत क्या है, ये रामायण क्या है, ये संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय के कौआ जब हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, उन कौओं को उड़ाने के लिए कथा सुननी चाहिए, नहीं तो वो संशय के जानवर हमेशा तुम्हें खोंटते रहेंगे और घाव बना देंगे बुद्धि में, विचारों में। सदगुरु भगवान कहते हैं, नारद हे राजन, आज एक ऐसी अद्भुत कल्पना, अनुसुईया समझ गई कि मेरे पति भगवान को भ्रम हो गया, उनके मन में मेरे प्रति कोई गिलानी और कोई कुभाव आवे, उससे पहले मैं क्यों न कथा सुना दूं सब क्या हुआ मेरे साथ। अनुसुईया माता ने अपनी सारी घटना अपने पति को बता दी।
और मुझे लगता है कि अपनी घटना बताने से आदमी निवृत्त हो सकता है, सामने वाले को सच्चाई समझ में आई तो ठीक हो सकता है। अत्रि मुनि ने अनुसुईया से माफी मांगी कि मेरे मन में जो भाव पैदा हो गया था तुम्हारे प्रति वो बहुत पाप का था, इसलिए हे पवित्र देवी मुझे हर जन्म में तुम ही मिलती जाओ पत्नी के रूप में। और देखो तुमने संत महात्माओं की परिक्रमा की सेवा की, उनके पैर दबाए, भोजन कराए, गर्म पानी दिया, मालिश की, सेवा की, भोजन खिलाया, ओढ़ने को बिस्तर दिया, बिछाने को बिस्तर दिया। देवी उन संतों की सेवा का फल है कि तुम्हें बिना किसी गर्भ के ही 3 परमात्मा ने बालक दे दिए। तुम बिना गर्भ के मां बन गई हो। और इससे बड़ा भाग्य क्या है कि हम बिना पैदा किए किसी की मां बन जाएं, बिना वासना के उपासना से ही मां बन जाएं, तो इससे बड़ा और कोई भाग नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वासना से मां बने तो मां बनने का सौभाग्य शायद पूरा भी ना हो। कभी कभी तो बच्चे मरते ही रहते हैं, 4 महीने का मर गया, पेट में मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 6 साल का मर गया, 8 साल का मर गया। सारे कर्मकांड करके भी हाथ में भाग्य नहीं मिला, मां बनने का सौभाग्य नहीं आया। भगवान की मां बनने का सौभाग्य देवकी को मिला, पर 7 बच्चों को खो करके भी मां नहीं बन पाई। देवकी को मां का दर्जा तब ही प्राप्त हुआ जब जीवंत यशस्वी बच्चा उन्हें पैदा हुआ कृष्ण के रूप में, तब ही वो मां कहलाई। और जो बच्चा यशस्वी नहीं है उसके लिए तो मां कहलाना बड़ा कठिन है। ऐसे तो जानवर कीड़े मकोड़े दुनिया में पैदा हो ही रहे हैं, चाहे वो मां से पैदा हो चाहे वो और किसी जानवर से पैदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यशस्वी सतम तिष्ठम कृतम मूलस्य मानवः